यहाँ एडमिशन के लिए कि वह सरकारी स्कूल में 5वां क्लास में पढ़ते होना क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो मैं बता नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल विनोद जी ऑफिशियल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है काफी डिमांडिंग टॉपिक है। यह टॉपिक काफी अभिभावक और विद्यार्थियों का प्रश्न थे कि भैया अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो एडमिशन के लिए लेने के लिए क्या उसमें क्राइटेरिया होती है, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में पूरा डिटेल से हमको जानकारी चाहिए। और दूसरा प्रश्न यह था कि अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले लेता हूँ तो हमको वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेगी एज ए स्पोर्ट्स के रूप में, एज ए एकेडमिक के रूप में, और एज ए कहे कि वहाँ खाने पीने का भी व्यवस्था रहती है तो क्या वहाँ का खाना पीना कैसे होती है, और आगे क्या ग्रोथ क्या होता है। अगर मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ लेता हूँ क्या आगे मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, उन सभी चीजों के बारे में हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय जहानाबाद के म्यूजिक शिक्षक पूरे विस्तार से उन्होंने बताया है। तो इस वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए और अंत तक देखिए, आप लोग को शायद हर जितना भी डाउट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। पढ़ रहा है या चौथा में पढ़ रहा है या 5वां में पढ़ रहा है तो जरूरी है यहाँ एडमिशन के लिए कि वह सरकारी स्कूल में 5वां क्लास में पढ़ते होना चाहिए वो बच्चा। और साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि तीसरा चौथा जो है वो लगातार उसका मतलब कोई गैप, हाँ, सेशन रेगुलर होना चाहिए। सेशन रेगुलर होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए। आप देखें स्टेट गवर्नमेंट भी जो हमारी राज्य सरकार बहुत विद्यालयों को मान्यता दिए हुए, तो उन विद्यालयों में वह बच्चा पढ़ते होना चाहिए। और जो सबसे अहम चीज है वो है कि वह बच्चा उसी जिले का ये होना चाहिए, अभ्यर्थी निवासी होना चाहिए, अभ्यर्थी होना चाहिए जिस जिले में वो नामांकन करवाना चाहता है। अच्छा। और वो उस जिले का नहीं हो तो उसमें नामांकन नहीं हो सकता नवोदय विद्यालय में? नहीं, उस जिले में उसका नहीं होगा। वह जिस जिले में है, हाँ, तो उसी जिले का निवासी होना चाहिए, उसी जिले के स्कूल में उसको पढ़ते हुए होना चाहिए। तभी मतलब तो इसका कहने का मतलब तो ये हो सकता है कि नवोदय विद्यालय हर जिले में है। जी जी, देश के हर जिलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। कुछ एक जिलों को छोड़कर जो कि कुछ प्रशासनिक कारणों से भी वहाँ नहीं खुला है, नहीं तो अमूमन हर जिले में नवोदय विद्यालय है। साथ ही साथ यह भी है कि जिन जिलों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है, वहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने उन जिलों में 2-2 नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। जैसे कि अगर हम नजदीक में यहाँ देखें तो गया में है, तो गया 1 के नाम से हम लोग अभी जेठीएन को बोलते हैं, और दूसरा गया 2 जहाँ जो कि शेर घाटी में अभी चल रहा है विद्यालय। तो वहाँ अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या अधिक है, इसलिए सरकार का वो प्लान था कि 2 नवोदय विद्यालय एक जिले में हो। अच्छा, जो अभी बोले जो ये जो बच्चे हैं जो है ना वो स्कूल में पढ़ते रहना चाहिए, रेगुलर सेशन रहना चाहिए। तो वो पढ़ रहा है और रेगुलर सेशन भी है, तो वो एडमिशन कैसे लेगा? एडमिशन कैसे लेगा, इसके लिए एक परीक्षा आयोजित होती है। अच्छा। जो कि मैंने बताया कि JNVST हम लोग कहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, और इसको कंडक्ट करती है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE इसको कंडक्ट करती है। 5वां क्लास में जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो वो सेशन होता है, अक्टूबर नवंबर में इसका फॉर्म निकलता है। तो वो फॉर्म भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती है, आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या संबंधित जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके वहां से भी आप फॉर्म ले सकते हैं। उसको भर देना है फॉर्म को, और साथ साथ आपको यह जानकारी दे दें हम कि जो भी फैसिलिटीज है सब यहाँ मुफ्त है। आपको परीक्षा देने में कोई पैसा नहीं लगना है, फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लगना है, सारा जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन। अच्छा, परीक्षा जो आयोजित की जाती है वो हर एक विद्यालय में ही आयोजित की जाती है या फिर उसका अलग एक सेंटर बना हुआ? नहीं, वो जिले में सेंटर होता है। जैसे हर जिले में अलग अलग सेंटर सब बनाए जाते हैं। अब एक जिला में अगर अभ्यर्थी की संख्या अधिक है तो 2, 4, 10 ऐसे सेंटर्स होते हैं। पास करते हैं उन बच्चों के एडमिशन होती है। हाँ, जो बच्चे, हाँ। तो अच्छा, जिनका एडमिशन होते हैं तो एडमिशन होने के बाद उन बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं नवोदय विद्यालय की तरफ से? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों का नामांकन होता कैसे है, या नामांकन होने के पश्चात उन बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो मैं बताता हूँ, यहाँ कैटेगरी वाइज कुछ विद्यालय बटे हैं। तो जो A कैटेगरी के विद्यालय होते हैं उनमें 80 बच्चों का नामांकन होता है। पूरे उस जिले में जो भी बच्चे अपीयर होते हैं उसमें से 80 बच्चे का नामांकन होता है, उनका चयन होता है। और ये जो चयन परीक्षा है उसमें जो सरकारी नियम है ये आरक्षण के,
तो उन नियमों का पालन किया जाता है। उन नियमों के तहत उन बच्चों का सीट रिजर्व होता है। और सबसे बढ़िया है कि लड़कियों के लिए भी आरक्षण है। लड़कियां सह शिक्षा है, ये लड़के और लड़कियां दोनों साथ में रह के एक आवासीय व्यवस्था के तहत वहां पढ़ते हैं। अब जहां तक हम सुविधाओं की बात करें कि बच्चे को विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो पहली बात यह है कि जो भी वहां फैसिलिटीज है, जो भी सुविधाएं, उसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, कुछ भुगतान नहीं करना है। ये सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। बच्चों के रहने से लेकर, रहने के लिए अलग उनका छात्रावास बनाया हुआ है, वहां बच्चे रहते हैं। उनको दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती है, जैसे साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, कपड़े धोने का साबुन हो गया, इन सब चीजों को भी वहां उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ जो विद्यालय गणवेश होता है, जो ड्रेस हम जिसको कहें, तो वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। और केवल अगर आपको जरूरत है तो कुछ 2-4 प्राइवेट जो क्लॉथ होते हैं जो आप साथ में अपने रख सकते हैं। अच्छा। बस, और सारी भोजन का भी उपलब्ध कराया जाता है। जी जी बिल्कुल। खाना से लेके किताब, कॉपी, पढ़ाई, रहने सहने का व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए भी डॉक्टर वगैरह ये रखते हैं। अच्छा प्रश्न है ये, स्वास्थ्य से संबंधित। तो स्वास्थ्य के बारे में मैं बता दूं कि हमारे विद्यालय में एक स्टाफ नर्स का पद होता है, जिसमें 24 आवर्स हमारे यहाँ एक ट्रेन नर्स होती है जो बच्चों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए रहती है। साथ ही साथ जिला स्तर पे एक डॉक्टर जो है सिविल सर्जन के माध्यम से उनको डिप्यूट किया जाता है। वो वीक में 2 से 3 दिन आते हैं और वो सारे बच्चों का इलाज करता है। अच्छा, भोजन की जो बच्चे को जो भोजन की सुविधाएं मिलती है, वो कितने टाइम भोजन मिलते हैं? ये सरकार की तरफ से तो कोई होगा ना नियम, जो इतना दिन तक पढ़ाई, इतने दिन तक उसकी एक निश्चित राशि फिक्स है। वो उस राशि के तहत वहाँ विद्यालय में इसको देख रेख करने के लिए खान पान सहायक होते हैं हमारे। वो खान पान सहायक का काम है, और साथ साथ उनके कुक होते हैं और रसोइया जिनको हम कहें, और उसके साथ साथ सहायक रसोइया हैं। वो लोग मिलके खाना बनाते हैं। और सुबह का अगर हम लोग रूटीन देखें तो सुबह हम लोग मॉर्निंग पीटी से शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग पीटी में उनको चना दिया जाता है। उसके बाद फिर सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, तो नाश्ता देते हैं। फिर दोपहर का खाना होता है। फिर शाम का स्नैक्स हम लोग देते हैं, और फिर रात में डिनर के साथ ये खाने पीने की इतनी बार हम लोग व्यवस्थाएं वहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये अभी बोल रहे थे सर, एक सवाल आ रहा है, जो प्रवसन योजना क्या है? अच्छा, नवोदय विद्यालय समिति की यह प्रवसन योजना जो है, अच्छा, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ही योजना ये योजना है जिसको हम लोग इंग्लिश में माइग्रेशन पॉलिसी कहते हैं। हाँ। और बहुत ही एक यूनिक चीज का है ये। क्या होता है, जैसे हम इस जिले के निवासी हैं और हमारा इस जिले का नवोदय एक जो हिंदी भाषी है, तो वो अहिंदी भाषी क्षेत्र के नवोदय विद्यालय से संबंध होता है। तो वो क्या होगा कि यहाँ के बच्चे एक पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए 9 महीने के लिए वो दूसरे विद्यालय जाते हैं, और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का बोल चाल, उन सब चीजों को ये सीखते हैं और वहाँ के कल्चर को वहाँ सीखते हैं। जी, जैसे अभी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जहानाबाद में हूँ, तो हमारे विद्यालय का ये प्रवसन जो है वो पापुम परे अरुणाचल प्रदेश से है। तो यहाँ के जो जहानाबाद के बच्चे हैं वो वहाँ अरुणाचल प्रदेश गए हैं, और अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं एक पूरे शैक्षणिक सत्र वर्ग 9 में वो हमारे यहाँ आए हुए हैं और यहाँ रहकर वो शिक्षा अपना ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि शिक्षकों की जो वहाँ नियुक्ति होती है वो सरकारी चयन जो होता है, सीटेट पास और प्रशिक्षित बीएड पास, ऐसे लोग शिक्षकों का वहाँ चयन किया जाता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चों में जो कौशल विकास हो या शारीरिक विकास हो, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे विकास के लिए वहाँ शिक्षकों द्वारा या जो विद्यालय प्रशासन है उसके द्वारा क्या क्या किया जाता है? जी, जैसा हम सभी जान रहे हैं, अभी हम लोग का जो मेन फोकस है वो नई शिक्षा नीति के तहत है, जिसमें बच्चों को रटने वाले ज्ञान से अलग करके वो उसमें कुछ कौशल का विकास करना है। इस तरह की बातें अब चल रही हैं, मतलब उसको रटने वाली पद्धति से हटाना है। तो उसके लिए विद्यालय में नई शिक्षा नीति का पालन किया जाता है, और जो विभिन्न उसके अवयव हैं, तत्व हैं नई शिक्षा नीति के, उसको लागू करने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ कला की पढ़ाई होती है,
हमारे यहाँ कला शिक्षक होते हैं, साथ साथ और हमारे यहाँ फिजिकल जो शारीरिक शिक्षा, जैसे आपने बात की, तो शारीरिक शिक्षक होते हैं जो बच्चों को सुबह से वो उनको पीटी करवाते हैं, वो उनको विभिन्न खेल कूद में इन्वॉल्व करते हैं। साथ ही साथ नए नए अभी विदेशी भाषाएं हैं, उनको भी सीखने के लिए कुछ विद्यालयों में ये योजना शुरू की गई है। और एक बेहतरीन चीज ये है कि वहाँ 3 भाषा का त्रिस्तरीय जो भाषा हम कहें उसको हम लोग लागू करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और साथ साथ है अहिंदी भाषा। जैसे कि किसी राज्य में, जैसे हम अपने जहानाबाद का उदाहरण अगर दें तो वहाँ पे हम लोग असमिया भाषा को बच्चों को सिखाते हैं और हमारे यहाँ असमिया भाषा के शिक्षक हैं वहाँ पे जो बच्चों को असमिया लैंग्वेज बताते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। कौशल विकास में जहाँ नई शिक्षा की बात आ रही है, नई शिक्षा नीति की बात आ रही है सर, उसमें कंप्यूटर या और भी कई स्किल सिखाने की बात है बच्चों की, ताकि वो मानसिक उसका विकास हो और वो भविष्य में अच्छा करे। तो इसमें नवोदय विद्यालय में क्या क्या रखा गया? जी बिल्कुल, कौशल विकास और जैसे कंप्यूटर के बिना अब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना कोई भी शिक्षा आजकल अब पूरी नहीं है, वो अधूरी है। जी, तो कंप्यूटर आधारित शिक्षा के लिए हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की गई है, जिसमें इंटरनेट फैसिलिटीज होती है, बच्चों को हम लोग टैबलेट प्रदान करते हैं, बच्चों के लिए ये लैपटॉप होते हैं और विभिन्न इंटरनेट के साधन के माध्यम से हम बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से ये शिक्षित करते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा सर, अभी तो बहुत अच्छा बात बताएं नवोदय विद्यालय के बारे में, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, कैसे एडमिशन लिया जाता है, ये तो रहे विद्यालय के बारे में। अब उसमें हम ये जानेंगे जो आप तो म्यूजिक के शिक्षक हैं, संगीत के शिक्षक हैं, और ये बताइए मनुष्य के जीवन में संगीत क्यों जरूरी है और उसे क्यों सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और वो अगर सीखे तो वो कैसे सीखे, इस पे जरा विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल, जैसा हम सभी जानते हैं संगीत मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं संगीत, साहित्य, संगीत कला विहीन अगर हम हैं तो वो किसके समान है? पशु के समान है। मतलब उसके बिना हम कल्पना मानव की नहीं करते हैं। तो संगीत इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं इतनी भागदौड़ है जिंदगी में, इतने तरह के तनाव है हमारे, और उसको अगर हमको चाहते हैं उससे छुटकारा मिले, उसको रिलीज करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है उसको हम संगीत कहते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है ये संगीत की भी शिक्षा दी जाती है? जी बिल्कुल, संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। और क्लास 6 में जब बच्चे आते हैं तो ये उनका दैनिक जो रूटीन है उस रूटीन में संगीत को सिखाने की व्यवस्था की गई है और उसके अनुसार उनका कंपटीशन हम लोग करते हैं। पाठ्य सहग्रामी क्रियाएं हैं उसको हम लोग कहते हैं, तो उसके माध्यम से अलग अलग संगीत का हो गया, नाटक भी हम लोग करवाते हैं। नाटकों के माध्यम से या फिर चित्रकारी के माध्यम से, जो जितने भी आप आयाम देखें जो कला माध्यम है उन कला माध्यमों के द्वारा बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। बहुत सारा स्पोर्ट्स है जी। उसके लिए कौन कौन से खेल कूद में नवोदय विद्यालय में बच्चों को अलग से प्रशिक्षित किया जाता है या वो रूटीन वर्क के रूप में किया जाता है? जी, रूटीन वर्क के रूप में जहां मैं आपको बता दूं कि हमारे विद्यालय में 2 शिक्षक होते हैं शारीरिक शिक्षा के। एक को पीटी मेल हैं जो पुरुष होते हैं और दूसरी एक महिला होती है। ये दोनों हम लोग शिक्षक रखते हैं नवोदय विद्यालयों में। और क्या होता है कि हर साल वो क्लस्टर लेवल से हम लोग एक कंपटीशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जितनी भी खेल स्पर्धाएं हैं, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जो भी स्पर्धाएं हैं खेल कूद की, उसका क्लस्टर होता है, रीजनल होता है, फिर नेशनल होता है, और नेशनल के बाद स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया जो SGFI जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी बच्चों को जाने का मौका मिलता है। सर, हमें तो बहुत अच्छा जानकारी दी आप, नवोदय विद्यालय के बारे में बताए, हमें तो पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई। जी। अब आप सर हमारे दर्शकों को क्या थोड़े से संदेश देना चाहिए? जी, संदेश ये है कि हमारा जो टैगलाइन है जो हम जिसको कहें वो है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को, गार्जियन जो है, अभिभावक हैं, उनसे गुजारिश होगी कि आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में नामांकन के हेतु उसको तैयार करवाइए, और अगर नामांकन हो जाए तो शिक्षार्थ आइए, मतलब शिक्षा यहाँ ग्रहण कीजिए, और आगे जाकर सेवार्थ जाइए, मतलब देश की सेवा कीजिए, देश के काम आइए,
और जो हमारी यह मातृभूमि है उसके लिए कुछ नाम करें, पूरे परिवार का नाम बच्चा करे, ऐसा ये हम लोगों की चाहत है। बहुत अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो भी डाउट था शायद कंप्लीट हो चुके कि आप जान गए होंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या वहाँ का क्राइटेरिया है। और अगर भी अभी तक आप लोगों को कोई डाउट चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। मैं विनोद कुमार अजय नवोदय हूं, तो जितना भी आपका डाउट होगा वो आप लोगों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, एक नई वीडियो